गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ हम उसका सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्री डार्वियन क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें प्रथम काल हैबिट पे आधारित था, दूसरा पुंकेसरों की संख्या पे आधारित था, तीसरा आकारकीय और बंधुता पे आधारित था। तो प्री डार्वियन पीरियड था वो, उसमें सबसे पहले हुए थे थियोफास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। उसमें उन्होंने प्लांट की इटियोलॉजी पर अध्ययन किया गया था, और उसमें उसकी प्रकृति के अनुसार प्लांट को 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो थे ट्री, शब्स, हर्ब्स, अंडरशब्स, हर्ब्स। फिर इसके बाद में थियोफास्टस ने अपनी ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्टोरा प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 480 पादपों का वर्गीकरण दिया था। फिर इनकी मृत्यु के बाद में उस टाइम क्या हुआ, फाइलनी हिस्टोरिया नेचुरलिस आई और डिस्क्रोइडिस हिस मेटेरिया मेडिका आई, जो आई 62-128 AD। प्रथम काल के पुनः मध्यकाल औषध काल, जो वेदास हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे वेदों में बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा गया है। और फिर उसके बाद में मिडिल एज आया, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। इसमें क्योंकि वनस्पति में ज़्यादा कार्य नहीं किया गया था, इसलिए इसे डार्क एज किया जाता है। जो अल्बर्ट मैग्नस थे, उन्होंने डी वेजिटेबलिस नामक एक पुस्तक का बताया। उसमें उन्होंने पर्ण रहित, लीफलेस और लीफी प्लांट्स को विभाजित किया कि भाई कौन से प्लांट्स लीफलेस होते हैं। लीफलेस जैसे आपने ब्रायोफाइट्स फर्स्ट ईयर में पढ़े, उसमें लीफ नहीं होती है, उसकी प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, ठीक है, हाँ, जिसको सुकाए बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। और लीफी जो आप देखते हैं, आपके सारे एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। फिर आता है 1470 से 1670 का एज ऑफ हर्बेल्स, जिसमें औषध ग्रंथों में बहुत सारी चिकित्सीय पद्धतियों में सहायता लेने वाले पौधों का विकास हुआ, और उसके बारे में जाना गया कि भाई कौन से पौधे में क्या महत्वपूर्ण औषधि के रूप में यूज़ लिया जा सकता है। ऑटोब्रूफेंस एंड ट्रेनोमस ट्रेगस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम लेखक विलेरियस कॉर्डस ने लैटिनाइज वैलेरियस कॉर्डस क्रिएट हर्बल्स के नामक लेखक विलियम्स। ये सारी बुक्स आपको याद करनी होती है, ये सब एक बार आपको मेमोराइज करने के लिए। मध्यकाल में ईश्वर प्रत्येक पादप पर हस्ताक्षर मुद्रित किए हैं। उस पौधों की आकृति मानव शरीर के अंग से मिलती जुलती है। अब आपने जैसे मैंने बताया था कि रोगों के उपचार में उपयुक्त किए जाते हैं, जैसे मार्केशिया प्लेजोकाज्मा, जिसकी शेप लिवरवर्ट जिसको बोला जाता था, जिसे यकृत की बीमारियों में यूज़ किया जाता था, इसलिए उसको लिवरवर्ट बोला जाता था। बहुत सारे प्लांट्स को हम उसके औषधीय के उससे जाने जाते हैं, जैसे मूसली हुआ, अश्वगंधा हुआ, दैट इज़ विथानिया सोमनीफेरा। तो वो हमारे बॉडी में जैसे टेक्सस बकाटा, जिससे टेक्सोल निकलता है जो एंटी कैंसरस होता है, तो उसका टेक्सोल जो एक उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका नाम उसके प्लांट के नाम पे ही पड़ा है, टेक्सस से निकल रहा है। अब उसके बाद में आपकी इम्प्रूव टेक्सोनॉमी आती है, जिसमें एंड्रिया सिसल्पैनो 1519 से 603 में इन्होंने बुक लिखी थी डी प्लांटस, और इसके नाम पे सेसल्पीनिया एक प्लांट का क्लासिफिकेशन है। जब आप पढ़ेंगे फैबेसी में एक आता है सेसल्पिनॉइडी फैमिली आती है एक, जिसको इनकी ऑनर में रखा गया था। बहुत बड़ी बात होती है। अब जीन बोहन 1541 to 1631 में हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्स लिखा गया, और इसने 5000 पादपों का वर्णन किया तथा प्राइवेची सहित लिखा। गैस्पर्ड बाउंड का हम बहुत ऑनर से नाम लेते हैं, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने
बाय नॉमेनक्लेचर दिया, इन्होंने ही दिया था, बट यूज लेनियस ने किया था। सबसे पहले इन्होंने फाइनेक्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें 6000 पौधों के प्राइवेट नाम शब्दों के साथ दिए गए। इसमें स्पीसीज व जेनरस का जो कॉन्सेप्ट था, जो बाइनोमिन का कॉन्सेप्ट था, वो इनके द्वारा देन थी। फिर इसके बाद में लीनियस ने 1735 में अपना नाम, जो कार्लस लीनियस है, उसने भी अपना नाम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार रखा था। अब बहुनिया एक प्लांट का नाम है जो बहुनिया के सम्मान में रखा गया है। जॉन रे 1628 to 705 हिस्टोरिया प्लांटरम व मेथोडस प्लांटरम में वर्गीकरण रूपरेखा बनाई, जिसमें था हर्ब्स डिवीजन को बांटा हर्ब्स में, अर्बो हर्ब्स में, जिसमें आता है एम्प्रीफैक्टी पादप, मतलब अपुष्पी पादप, जैसे कुछ प्लांट्स में पुष्प नहीं लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिसमें पुष्प बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, लाइक बम्बू 12 साल में हाँ लगता है, पर 12 साल में एक बार लगता है, दैट इज मोनोकार्पिक प्लांट। एंड पुष्प बहुत सारे प्लांट्स में हमेशा पुष्प लगे, जितने भी आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं उसमें पुष्प बहुत कम लगते हैं। देन एर्बोरप्स में एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री का मतलब होता है मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। देन जोसेफ पेंटन टर्नफोर्ड जो एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने एलिमेंट्री दी बॉटनिका नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें जीनस की संकल्पना के जनक थे। जो टर्नफोर्ड था, उन्होंने ही जीनस का नाम दिया था। द्वितीय काल में इस काल में पौधे अभी निर्धारण हेतु नई वर्गीकरण की प्रकृति अपनाई गई थी, जिसमें सिस्टमिक। अब आपको 3 क्लासिफिकेशन हम पढ़ाते हैं। एक तो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक। मैं आपको तीनों का बेसिस समझा देती हूँ। नेचुरल क्लासिफिकेशन प्लांट्स की जो संरचना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे जो आप देख रहे हो, उस पे हर्ब शर्ब ट्री उस नेचर पे बेस्ड था, वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें कार्लस लीनियस का नाम आता है। देन आर्टिफिशियल में आपके पूरे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते थे, जिसमें आपके मेन क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का, जो सारे हर्बेरियम में जितनी भी शीट्स वगैरह है सब उसी में जमाई जाती है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन आता है फाइलोजेनेटिक, जो अभी तक प्रचलित है। अभी तो हम एपीजी वाला, दैट इज एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन अपनाते हैं, पर फाइलोजेनिक का मतलब होता है कि इसका पूर्वज कौन है। फाइलोजेनी का मतलब होता है हम किसी का पूर्वज, कि भाई इस प्लांट का उद्भव कैसे हुआ, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से।